क्या आप जानते हैं कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और कितने यात्रियों की मौत हो गई है? यह आंकड़ा जब आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। अगर आप ये भी जानेंगे कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जो है लाखों लोगों ने ट्रेन दुर्घटना में जान गंवा दी है, तो आपके होश उड़ जाएंगे। और जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या वो सही मांग है? क्या रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरक्षा को लेकर के काम नहीं किए? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो हम वीडियो में जानेंगे, समझेंगे। क्योंकि रेल दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है, तो उस पर बात करना जरूरी है। और इसी बीच ये भी समझना जरूरी है कि जो पूर्व रेल मंत्री सुरेश प्रभु थे, क्या उनके कार्यकाल में ज्यादा दुर्घटनाएं हुई? तो हम इन तमाम रेल दुर्घटनाओं को लेकर के बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पर जो भरोसा किया है, क्या वो सही है, या फिर सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल और सदानंद गौड़ जो थे वो सही रेल मंत्री थे? तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तर्क न्यूज ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आपके मन में कोई सवाल आ रहा है रेलवे को लेकर के तो कमेंट कर दीजिए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कौन कौन रेल मंत्री रहा है। तो सबसे पहले जो है वो सदानंद गौड़ जो हैं वो रेल मंत्री रहे, लेकिन इनका जो कार्यकाल है करीब करीब 6 महीने का रहा। उसके बाद सुरेश प्रभु आते हैं, ये भी जो है करीब 3-4 साल रहते हैं। उसके बाद पीयूष गोयल को रेल मंत्री बनाया जाता है, वो भी बहुत लंबा नहीं रहते हैं, लेकिन 1-2 साल रहते ही हैं। उसके बाद जो है कार्यभार दिया जाता है अश्विनी वैष्णव को। अश्विनी वैष्णव जो है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सबसे लंबे रेल मंत्री के तौर पर हैं और मौजूदा समय में भी काम कर रहे हैं। इसीलिए जो है ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अश्विनी वैष्णव पे भरोसा जताए हैं और वो उम्मीद से उनको कार्यभार दिए हैं कि भारतीय रेलवे को काफी दूर तक लेकर के जाएंगे। लेकिन जिस तरह से रेल दुर्घटनाएं हो रही है, वैसा लग नहीं रहा है कि अश्विनी वैष्णव के लिए ये बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि जो यात्रियों की मौतें हो रही है ना, वो बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है और आपके मन में, मेरे मन में एक डर भी पैदा कर रही है कि क्या भारतीय रेलवे में सफर करना सही है, सुरक्षित है? आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या राय रखते हैं? कमेंट करिए और बताइए। तो एक मोटे तौर पर आपने रेल मंत्रियों के बारे में देखा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सुरेश प्रभु हैं और अश्विनी वैष्णव है, इन दोनों का कार्यकाल जो है महत्वपूर्ण रहा है, लंबा रहा है। तो हम इन दोनों के कार्यकाल को समझेंगे कि किसके कार्यकाल में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और किस तरह की दुर्घटनाएं हुई हैं, कितने लोग मरे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले रेल मंत्री जो थे सदानंद, वो हट जाते हैं कुछ ही महीनों में और 2014 से लेकर के 2017 तक सुरेश प्रभु को रेल मंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है। करीब करीब 3 सालों में जो है सुरेश प्रभु का जो कार्यकाल है वो कुछ इस प्रकार रहता है। विकल्प का ऑप्शन देते हैं ताकि वेटिंग लिस्ट वालों को अलग ट्रेन में या उस रूट की दूसरी ट्रेनों में सीट मिल जाए। उसके अलावा जो जनरल बोगी को लेकर के उनका कंसर्न रहता है, जो अभी हाल फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे दीनदयालु कोच, वो जो कि जनरल बोगी है, उसमें जो है बर्थ की संख्या बढ़ाते हैं। करीब करीब 1.5 लाख बर्थ वो 3 सालों में जोड़ने का काम करते हैं। उसी तरह से 2016 में, यानी कि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान, रेलवे इंश्योरेंस भी आता है। यानी 35 पैसे में पहले आता था, अभी 45 पैसे में वो रेलवे इंश्योरेंस आ रहा है, जिस पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो किया है। आप हमारे तर्क न्यूज ऑफिशियल के शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको रेल इंश्योरेंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये मोटे तौर पर काम करते हैं, लेकिन अब इनके कार्यकाल में भी जो रेल दुर्घटनाएं हो रही है ना, वो आपकी आंखें खोल देंगी, आपको चौंका देंगी। शायद इसी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि करीब इनके 3 साल के कार्यकाल में, यानी सुरेश प्रभु के कार्यकाल में, कितनी रेल दुर्घटनाएं होती हैं और कितनी मौतें होती हैं। रेल मंत्री सुरेश प्रभु के कार्यकाल में ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी जो संख्या है वो 346 है और जो मौतें हैं वो करीब करीब 277 हैं, जिसमें से 28 यानी कि 28 रेल दुर्घटनाएं मेजर दुर्घटनाएं थी, जिस पर जम करके बवाल मचा, लोगों की जानें गई
और इसी कारण जो अनिल काकोडकर कमेटी की रिपोर्ट है वो सुरक्षा के लिहाज से सुरेश प्रभु की जो रेल नीतियां थी या फिर रेल को लेकर के उनका जो काम था उसको असुरक्षित बताया गया। और उसका एक कारण ये भी बताया गया कि जो रेल सुरक्षा को लेकर के भर्तियां होती हैं वो भर्तियां मतलब लाखों की संख्या में है लेकिन वो सीट नहीं भरे गए। दूसरी तरफ जो रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का जो काम दिया गया था सुरेश प्रभु को वो एक बड़ा आंकड़ा था लेकिन शायद 4-5 ही स्टेशन का उन्होंने काम करवाया था। तो इस वजह से सुरेश प्रभु का जो कार्यकाल था वो रेलवे के लिए बहुत बेहतर नहीं बताया जाता है। अब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद रेल मंत्री हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव, जो 2021 में बतौर रेल मंत्री आते हैं और अभी तक हम उनको रेल मंत्री के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में जो है रेल दुर्घटनाओं की जो संख्या है वो करीब करीब 104 रही है, एक मोटे तौर पर हम बात कर रहे हैं। और जो मरने वालों की संख्या है वो सुन करके आपके होश उड़ेंगे, क्योंकि रेल दुर्घटनाएं भले ही कम हुई है, जो मरने वालों की संख्या है ना वो करीब करीब 322 है। तो समझिए दुर्घटनाएं भले कम है सुरेश प्रभु के साथ अगर हम तुलना कर रहे हैं, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो सबसे बड़ी है। पिछले साल ही अगर 2023 की हम बात करें तो 8 सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई, बिहार, फिर आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम, इन तमाम जगहों पे जिसने देश का ध्यान खींचा। उन दुर्घटनाओं में भी कई लोगों ने जानें गंवाई। तो जो मरने वालों की संख्या है वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रेल दुर्घटना में घायल लोगों की भी संख्या जो है वो करीब करीब 1200 है ना। और जो सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में वो जो है जो बालेश्वर में हुआ था रेल दुर्घटना, वो आपको याद ही होगा कितना दर्दनाक दुर्घटना था, जिसमें करीब करीब 277 या 300 के करीब लोग मरे थे। उसमें रेल मंत्री वैष्णव पे सवाल भी खड़े हुए थे, इस्तीफे की मांग भी हुई थी, लेकिन उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया और इस साल भी उनको बतौर रेल मंत्री जिम्मेदारी दे दी गई। और फिर देखिए कि किस तरह से कंचनजंगा एक्सप्रेस का दुर्घटना हुआ है और इसमें भी सुरक्षा को लेकर के ही चूक बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में 104 दुर्घटनाएं, 322 यात्रियों की मौत और 1200 से अधिक घायल। और जो मेजर एक्सीडेंट्स हैं इनके कार्यकाल में कितने हुए हैं ये आप देख ही रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि बतौर रेल मंत्री जो हैं ये अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा नहीं पा रहे हैं? क्या इन पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो गलत हैं? क्या इनसे जो इस्तीफे की मांग की जा रही है वो गलत है? तो आपको क्या लगता है कि रेलवे जो है रेल मंत्री का मतलब चेहरा देख करके, नरेंद्र मोदी का भरोसा देख करके चलना चाहिए या फिर रेल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए? और इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं और इसके लिए क्या किया जा रहा है। और जो ये रेल दुर्घटनाएं हो रही है ना उसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये भी रहा है जो कि सुरेश प्रभु के समय भी दिक्कतें देखने को मिली और अभी अश्विनी वैष्णव के समय में भी ये कहा जा रहा है कि जो रेलवे सुरक्षा कर्मियों की जो भर्तियां होनी है वो बहुत ही मतलब कम है, यानी करीब करीब लाखों सीट जो है वो खाली हैं। तो आप सोचिए कि जब सुरक्षा को लेकर के ही मतलब भर्तियां नहीं हो रही हैं तो फिर इन रेल दुर्घटनाओं को कैसे टाला जा सकता है? आपको क्या लगता है कि ये जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या फिर जो कर्मचारी हैं वो जिम्मेदार हैं, या और क्या लगता है? भारत में इन पिछले 10 सालों में जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उसमें जो मरने वालों की संख्या है करीब करीब 2.5 लाख है। तो ये भी जो आंकड़ा है ना ये भी कम नहीं है। तो आपने मोटे तौर पर ये समझ लिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेल मंत्री रहे हैं उन्होंने कैसा काम किया, उनके कार्यकाल में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई और मोटे तौर पे 10 सालों में कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई। तो ये जानकारी हमने आपको दी और बताई ताकि आप भी सरकार से सवाल करिए और बोलिए कि सरकार आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और जो नियुक्तियां करनी हैं और भी सुरक्षा के मापदंड हैं उनको अपनाए जाएं और उस पर ध्यान दिया जाए।
फिलहाल मैं यहीं पर अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा और मैं तो ये प्रे करूंगा कि इस तरह की रेल दुर्घटनाएं भविष्य में ना हो। हमारा रेल मंत्रालय या फिर रेलवे विभाग और कर्मचारी बेहतर ढंग से काम करें ताकि हर किसी की यात्रा मंगलमय हो, हर कोई अपने मतलब डेस्टिनेशन पे सुरक्षित पहुंचे, उसकी यात्रा जो है अच्छी तरह से कटे। और इस पर जो है सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला ले, सुरक्षा को इस तरह से मतलब दरकिनार न किया जाए। कल यहाँ तक आप हमारे साथ बने हुए हैं, तर्क न्यूज ऑफिशियल को देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।